सुनिए, आप सभी लोग एक कॉमन पर्पज के लिए आए हैं, नहीं उसकी परमिशन दी जाएगी। यूपी में भी ट्वीट हो रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे कवि हस्तनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हम लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तुषार बोर्ड्स पे क्या लिख रहा है, वो कुत्ते हैं मगर हम तो इंसान हैं, वेरी गुड। और ये भी लिखा है वर्ल्ड विदाउट डॉग्स मार्स इज वेटिंग फॉर यू। पता नहीं मेरी एनर्जी एकदम से गायब हो गई है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर जाके ये सब करके ना। इनमें खुद में दिमाग होना चाहिए कि ये सब क्यों चीज़ें हो रही हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है, काना भी जा रहा है, इसलिए काना ज़्यादा खुश है। गुची, हम आपके दोस्तों के लिए लड़ने जा रहे हैं, ओके? यस। नहीं, डॉग्स काटते नहीं, वो प्यार करते हैं। अगर उनको ज्यादा परेशान करेंगे तो डांटेंगे। वो डांटेंगे, काटेंगे नहीं। हाँ। डॉग सबसे अच्छे होते हैं, ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे। यहाँ पर हमारी पूरी टीम रेडी है अपने प्लाकार्ड बनाने के लिए। हमने बोर्ड मंगा लिए हैं, कार्डबोर्ड मंगा लिए हैं, और इस पर हम लोग लिखने वाले हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखेंगे ना जो बहुत हार्ट टचिंग होगी और बहुत अच्छी होगी। मैं तो, तू हार्ट टचिंग लिख, मैं हार्ट टचिंग लिखूंगा। मैं तो भाई हार्ट हिटिंग लिखूंगा इस पे। तो सभी लोग रेडी हैं, चले? चलो। पर उससे पहले आपको दिखाना है जो हमने कार्ड बनवाए। चलो मित्रों, ये देखो पहला कार्ड है वर्ल्ड विदाउट डॉग्स मार्स इज वेटिंग फॉर यू। तो भाई एलोन मस्क जो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको चाहिए कि इंसान के सिवा कोई और ना रहे। बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखिए साहब, ये कभी धोखा नहीं देते। गुड बाय। वो कुत्ते हैं मगर हम तो इंसान हैं, क्या बात है। और एक चौथा देखो, कुत्तों काटना बंद करो। मम्मी, हाँ। सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा मुझे तो सारे अच्छे लगे। सबसे ज्यादा अच्छा? ना सारे अच्छे हैं। चलो ठीक। अच्छा तो यही लगा। कौन सा? कुत्तों को काटना बंद करो। कुत्तों का ये कुत्ते कौन है? कुत्ते हाँ। हैं जो हैं। कुत्ते नहीं, कुत्ते वो हैं जो कुत्ते काटते हैं। तो ये अच्छे वाले कुत्ते, उनको बोलना कि मत काटो, तुम्हारे से हम बदनाम हो रहे हैं। अब लोग गलत मतलब निकाल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो चल रहे हैं हम लोग, आज नहीं छोड़ने वाले। सच में गाइस, मेरी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ रही तो पता नहीं मैं रो ना पड़ूँ, बस मुझे इस चीज़ का डर है। भगवान मुझे मेरे स्ट्रेंथ देना, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं नीचे आई इनको सेट करवाने के लिए। चलो बैठो, हम सब इसी में जाएंगे। मैं, लखन, कान्हा, परी और मॉम। मैं चेक कर लूँ, मेरा फ़ोन लाई हूँ नहीं, जल्दी जल्दी मैं भूल ना गई हूँ। क्या हुआ? पीछे हो बेटा, फॉर्च्यूनर के पीछे लगाओ भैया। लखन मामा नहीं, हम ही सिर्फ जाएंगे। हम जाएंगे। यस। तो फिर आगे कौन बैठेगा? यहाँ पर लखन मामा की मम्मी बैठेंगी, बस हम लोग ही जाएंगे। लखन मामा नहीं जाएंगे तो वो इतना तैयार कहाँ जा रहे हैं? तैयार पता नहीं। पानी रख लिया है, छाछ भी रख ली है। पहली बार हम ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और मुझे टेंशन हो रही है कि क्या होगा। रोहित, तुम गए हो कभी ऐसे प्रोटेस्ट में? कभी नहीं। तुम गए हो? हम भी नहीं गए। आओ, बस हमें डर है कि परी को उल्टी ना हो जाए। नहीं बैठने दो, होगी तो तुरंत बता देना, खाना के ऊपर नहीं करना, ठीक है? पहले ही बता देना, तुरंत नहीं, पहले बता देना। सचिन को ले चलना है, छोड़ दूँ? ले चलो ना, एक एक्स्ट्रा कोई। लखन कितनी, 2 गाड़ी है? 3 हो गई ना हमारे पास अब। वो भी तो मंगा ली स्कॉर्पियो। एक और लानी हो तो क्रेटा ले लो। बस ठीक है। चलो दिल्ली, चलो। चलो। हमें बड़े मतलब ये सौभाग्य से मौका मिलता है जो हमें मिला। अभी वी आर एट इंडिया गेट। जो हमारा प्रोटेस्ट है उसका टाइम थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है, 12 से 2 कर दिया है। मुझे रीज़न नहीं पता एग्जैक्टली, बट 2 घंटे कहाँ काटे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा, थोड़ा इंडिया गेट की तरफ आ गए हम। मैंने कहा, कहती है मोदी जी का घर है। मैंने कहा हाँ, ये मोदी जी का घर है, उन्होंने तुझे इनवाइट किया है। और मैंने कहा क्या खाएगी? दाल चावल। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मटर पनीर बनवा। आप भूल गए? भाई साहब ये है खुददारी। ये भाई साहब देखो यार, मतलब भाई साहब के हाथ नहीं है। नीतू ने हरेंद्र भाई के हाथ कुछ पैसे भेजे, उनको दे दो, तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं लूंगा, सामान ले लो कुछ। अंकल आप रहते कहाँ हो? मैं महरौली रहता हूँ। महरौली आपकी फैमिली के साथ? हाँ, माँ है, भाई है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे अंकल, खुशी होगी देख के आपको। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप। अगर जाके लेना होगा तो फिर ये बिजनेस क्यों करेंगे, हम ऐसे नहीं ले लेंगे। तो हम लोग पहले इंडिया गेट आए हैं। इंडिया गेट में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। फिर हम जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 बजे की टाइमिंग है। पहले मैं बोला कि पहले हमें लगन 12 बजे बोला ना, लेकिन नहीं पता चला 2 बजे। तो अभी हम पहले यहाँ पर इंडिया गेट में थोड़ा रहते हैं। I gave it my all, I gave you my heart, but you wouldn't. Now
यहाँ पर हमारा छोटा सा पिकनिक चल रहा है गाइस। ये देखो हमारे साथ कौन कौन है। और क्या कुछ खाकर नहीं आया था। मैं तो खाकर आया हूँ। क्या कुछ भी खा के नहीं आया, मुझे भूख लग रही है। और भाई ये जो चावल है साथ में सालन बनाया हुआ है, इतना टेस्टी है मैं क्या बताऊँ। मैंने एक बार टेस्ट करा, फिर मैंने बोला पूरी मेरे को एक प्लेट लगा के दिया। अगर आप पनीर कुलचा है, अंदर आलू भर रखा और ऊपर पनीर, बहुत बढ़िया सी बनाओगे तो खा लेंगे। आगे देखिए आप भाई। हम लोग चल दिए यहाँ से, मतलब इंडिया गेट से जनता मंदिर की तरफ। 7 मिनट दिखा रहा है मैप में। धूप बहुत है बट एनर्जी भी उतनी हाई है आज हम लोगों की, क्योंकि ये सोशल कॉज है। इधर को दिखाऊंगा, ये विजय भव का टीका लगाया है। तो यहाँ वेट हो रहा है, हमारी बाकी गाड़ियाँ रह गई हैं पीछे। 2 तो आ गई। रीपा सो गए आप? रीपा तो सो गई। आँख खोल के सोती है वो? हाँ देखो वो सो रही है, लेकिन आँख खुली हुई लेकिन सो रही है ना रीपा? सो रही हो ना? तुषार मामा को फ़ोन करता हूँ कभी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बुरे लग रहे। एक लड़का निकम्मा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये उसकी भम्मुमा है जिंदगी। तो हम लोग गलत पे पहुंच गए थे। हमें नहीं पता ना प्रोटेस्ट कहाँ पे होता है। जंतर मंतर के मेन गेट पे पहुंच गए। प्रोटेस्ट साइट ही है। अब यहाँ पे जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम साथ में। सब लोगों के हौसले एकदम बुलंद हैं। हाँ, सब लोगों के हौसले बुलंद हैं। हाउस द जोश। एक का ही हाई है, वो जो खुद भी हाई है। तो ये तो बड़े सुस्त लोग हैं इधर वाले तो भाई। दोनों पे ठंडा चल रहा है, जिसका शरीर, और अगर ये नेगेटिव है, हाथ डाउन करके सी परफॉर्मेंस आपके साथ। रोज हमारे बच्चे सड़क के लिए जुड़े हैं, जो हमारे जो ये गलत काम करिए इमीडिएट हमारे उसके लिए ना बनी है कोर्ट। बड़े बड़े लोग बंगला दो बंगला तेरे टप से बड़े लोगों की हमारे साथ भाई, हमारे जैकी भाई यहाँ पे आए हैं स्पेशली। सोचो इटावा से इतनी दूर सिर्फ इस आंदोलन का पार्ट लेने के लिए। तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग एक चोला पहन के रहते हैं कि हम रक्षा करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग तो साइलेंटली कर रहे होते हैं लेकिन गा नहीं रहे होते। एंड आई एम प्राउड ऑफ सच पीपल यार। जैकी भाई को देख के ना छाती जोड़ी जाती है, इसलिए थैंक यू मेरे भाई। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़े अपने आप को एनिमल लवर बनते हैं, आसपास भी रहते होंगे 1-2 किलोमीटर पर, आया नहीं गया आज यहाँ पे। एक बंदा इटावा से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, 350 किलोमीटर। थैंक यू जैकी भाई। आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। सब अपने अपने कैपेसिटी में जितना उतना कर रहे हैं। बिल्कुल। बट मैं बस लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बोलते कुछ है होते कुछ है। और एक मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा करते हैं एनिमल्स के लिए पर कभी बोलेंगे नहीं। उन्हें ज़रूरत भी है ना, वो अपने लिए नहीं बोल यार। हाँ बिल्कुल नहीं बोल, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग उनके लिए बोलें और उनके राइट्स की आवाज़ उठाएं। विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाएं। परेशान हो रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना I was forced to start over when we fell apart. Could have had it all, but you pushed me right into his arms. तो वो क्या है? Wanted to इसीलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए
ये मना कौन कर रहा है? आपको मना कोई नहीं कर रहा है। सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप जब नारे लगा रहे थे, हम सब साथ लड़ाई कर रहे हैं ना। मानवी जी ना मैं, इनफैक्ट मानवी जी और मैं काफी साथ में भी काम करते हैं। कोई ये लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में कराने की कोशिश ना करे। हम जानवरों के साथ खड़े हैं। रिलोकेशन की बात करिए, रिलोकेशन। अगर आप सब देखें पोस्टर के ऊपर रिलोकेशन की तो बात करें। आज हम लोग यहाँ पर कुछ और बन गया है, कोई बात नहीं है। मुद्दा ही कुछ और बन गया है, लीपा पोती के लिए नहीं आए हैं। सारे बैठ जाएं। मैं लेकर आ रहा हूँ, इधर ही मैं कहीं लेकर अयोध्या, देयर आर पीपल फ्रॉम कानपुर, लखनऊ, हिसार, जम्मू। अपनी अपनी प्लेस ले लीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। जगह लो पहले अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम लोग यहाँ पर धरना के लिए परमिशन लेके आए थे, एक भी आदमी नहीं आया था तुम में से। बिकॉज़ यही आपस में हमारे चलिए दिखाना चाहिए, हाँ या ना? इंसान ने समाज मारे, कुत्ते संभालोगे? आप जाओ तो भागना। मार रहे हैं तब से, क्यों जाए भागना? थैंक यू। 50 लोग होते हैं। मैम एक मिनट, 50 लोग होते हैं केवल। एनिमल लवर को प्यार के पीट जाते हैं घर पे। मेरी माता के साथ मैं भी पीटी हूँ, मैं भी पीटी हूँ। मत लो भाई, यार बैठ जाओ भाई, अरे आपस में लड़ रहे हो यार, भाई बैठ जाओ यार, अबे खुद से लड़ रहे हो क्या? चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ यार, बोलने दो। अच्छा साइलेंस, स्पीकिंग। सारे नीचे बैठो, सारे नीचे बैठो। ओके। अरे सुनिए भाई, एक मिनट, अरे रुकिए आप, सुनिए, आप सभी लोग एक कॉमन पर्पज के लिए आए हैं, ठीक है? अच्छी बात है, अपना मुद्दा रखिए, लेकिन ये मंच कोई व्यक्तिगत किसी को मतभेद है वो रखने के लिए नहीं है, नहीं उसकी परमिशन दी जाएगी। आप अपना मुद्दा रखना है। अरे भाई साहब सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए, आपसे बोल रहा हूँ भाई साहब, रिक्वेस्ट है, चुप हो जाए 2 मिनट के लिए, मैं बोल रहा हूँ। ये किसी को व्यक्तिगत मतभेद रखने के लिए मंच नहीं है। आपको परमिशन दी गई थी कि आप लोगों का जो कॉमन कंसर्न है, जो मुद्दा है वो रख लीजिए, आपके जो टॉपिक्स हैं वो अपने कर लीजिए, लेकिन ये नहीं होगा कि यहाँ पे कोई झगड़ा करेगा। झगड़ा करेंगे तो न तो कोई आपके आने का पर्पज डिफीट होगा और न हम करने देंगे। लैंड ऑर्डर का मुद्दा सबके पहले है, आराम से बैठिए, कर लीजिए, नहीं करना तो फिर बंद कर दीजिए, ठीक है ना? तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, आराम से करना है करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। लेट्स जस्ट फेस द सिचुएशन कि ये सब कुछ होते हुए भी, ABC रूल्स होते हुए, चीजें हमारे फेवर में होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे फेवर में होते हुए, बट मैं भी जब यहाँ, एंड लेट मी टेल यू, इस तरह की मीटिंग्स और ये तरह का एजेंडा हम लोग कुछ नहीं अचीव करेंगे। हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग सिर्फ इन बातों को रिपीट करते हैं। आपको ये पता लग जाए कि आपकी हर कॉल You enjoy not help us. If you cannot help us, why are we here? See regularly on Instagram. These are NGOs and they don't have anything to discuss on relocation. Poor, entirely poor. Sad to be here. Solution to relocation. That's what we are here for. Stop relocation! Stop relocation. Stop relocation. Stop relocation. फेस करता है, हमें उसको भी एड्रेस करना है।
मैम एक चीज पूछूं आपसे, ये सारे लोग अगर आए हैं बहुत लेने को मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं। आप बात समझिए ना, मैं किसी को आज मना करूंगा ना तो ये वही लोग हैं जो मेरे कहने पर अगर कभी कभी आ जाए वो भी नहीं आएंगे। हम जिस कॉज के लिए आए तो है ना मैम, उसके लिए मतलब इसका कोई नहीं बनता मैम, मतलब बोलने का सबके अपने अपने मन है। डीपी लगानी है तो मुझे अरे मैम मैं कह रहा हूँ सबका अपना अपना मन है ना, लेकिन आए तो कॉज के लिए, कोई फोटो लेने हमने घर के बाहर तक नहीं निकलता, बट आज किसी कॉज के लिए आए ये लोग भी, ये सब एनिमल लवर है, कोई खाली फोटो के लिए नहीं आया होगा यहाँ पे। हमने तो मैम को अंदर भी उन्होंने वो बात बोली, वो भी ठीक ही थी। बाद में मिलेंगे पता नहीं, पर जो भी है भाई मुद्दे में बोलो ना, सब लोग आए इसी चीज के लिए। कॉमन कॉस्ट है उसको डिस्कस वही थोड़ी एबीसी रूल समझने थोड़ी कोई आया, कोई नेट पर डालेगा तो मिल जाएंगे एबीसी रूल क्या होता है, सबको पता है मुद्दे की बात है, थ्योरी नहीं। अरे यहाँ दो ना धरना सही से बैठो ना यार, सीएम तक आवाज कैसे यहाँ एबीसी डिस्कस कर थोड़ी रहे हम यहाँ पे। जो बात है गूगल बता सकता है वही बता रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पर्सनल इंडिविजुअल। भाई कर तो हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, हम सरकार की बात करें, चुनी हुई सरकार है, उससे सवाल क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने रूल बनाया है ना। एक प्रोटेस्ट जब होता है बना रहे ना, उन्होंने बता तो मुद्दा वही तो है मेन, इसीलिए तो सब लोग आए हैं। उनका नाम तो नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे भाई, कैसे पता चलेगा, वो सोचेंगे किसी और की बात हो रही है। बोलो ना कि मैम आपने गलत करा है, सरकार के बजाय तो सरकार को बताना तो पड़ेगा ना। वो बताने की बात करें ना हम लोग, बजाय इनके नारे लगाने के लिए। ये तो क्लासेस हो रही हैं, ये तो क्लासेस हो रही है कि आप ये करो वो करो, सबको मालूम है। जो डॉग फीडर होगा, हम मैं खाना खिलाता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे कानून मेरे लॉ क्या है, मेरे राइट क्या है, मुझे पता है। इसका मतलब थोड़ा कि मैं उन मुद्दों को यहाँ रखूँगा, सबको मालूम है। आप भी जो भी पहली बार फीड कराने के लिए कराता है ना डॉग, उसको मालूम है कि मेरे कानून क्या है। अब उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें, वो कोई मुद्दा थोड़ी है, बिना मतलब मैं आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सॉरी टू से कि आप इतने सेलिब्रिटी है। नहीं सर, नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ आए ना हमारे लिए, डॉग के लिए आए ना, एनिमल के लिए आए ना, यहाँ जितने लोग आए सब एनिमल लवर है, सब उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि ये कि मतलब क्वेश्चन का टाइम इम्पोर्टेंट है, कौन कहाँ से आया है आप बताओ ना। मेरी वाइफ है, घरेलू है, 2 बच्चे हैं, खाना वाना सब छोड़ करके आए हम लोग यहाँ पर, कुछ यहाँ से मिलेगा। ये टावर से आए बुलाने के पास, अगली बार बुला के देखें, कोई नहीं आएगा। नहीं करते तो इतने लोग कभी नहीं आते। कब मैं 2-3 बार से इस प्रोटेस्ट में आ रही हूँ, ऐसे एनिमल प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं, लेकिन कभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ लखन भैया इतनी भीड़ आई है, कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती। सभी ने इनको स्टेटस जो लगाया था आपके नाम को लेकर के 2-4 लोग और सेलिब्रिटी उनके नाम को लेकर, मानवी जी को लेकर के, तो लोग आए आपके नाम के पीछे, और फिर मतलब आपके नाम को ऐसे मतलब क्या करना चाहते समझ नहीं आया। अगली बार तो आप भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो 2-2 मिनट तो सबकी बात सुननी चाहिए ना, एक ही बंदा बोले ही जा रहा सुनी जा रहा। मेन चीज बोलो ना, वो क्या कर, हमें भी तो हमारे भी तो मन में कुछ बात है, हमें भी तो बोलनी है, सबे बोलनी है। एडवोकेट ने सबके उनको पानी पिलाया। हम लोग कभी हम थक जाते थे, यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए, हम लोग थक जाते थे, उनको इरिटेशन होती थी, पीटते थे जाके। लेकिन फिर ना आफ्टर मतलब जैसे 3 साल से जब से मैम को अवार्ड मिला था, उससे पहले मैं मैम को फॉलो करती थी, लेकिन डॉग को फॉलो नहीं करती थी। इतना आप लोग बहुत मतलब ऐसे खेलते हैं यार, ये वाली बातें लगता है कि सफल होगा जिस इंटेंट से बना रहे हो। हम लोग ऐसे कोई आपके व्लॉग्स नहीं देखता था, मेरी लाइब्रेरी में ऐसे नहीं देखता था। हम लोग ऐसे मैं अब अकेला खाना खा रही हूँ और बैठ के ऐसे व्लॉग देख रही हूँ। मैं ही रहता हूँ यार, रिकी भैया को जानता हूँ, मैं आपके साथ भी पहले मैचेस खेले। अच्छा, मैंने स्टार्ट करा था, अपना छोड़ दिया। रात निकल जाएगी आपकी। भाई वाह, इसका ना रेखता ने निकाला, ये रेखता वाली है क्या? अच्छा, इसका रेखता निकाला क्यों करके है ना, वो मिल नहीं रहा कहीं पे। इनको सबको पता है मैं क्या पढ़ता हूँ। मैं चाहती थी आपको देना, मतलब यू नो इससे अब मुझे पता आपको खुशी मिलती है। थैंक यू। और आपको खुशी देख के मुझे खुशी मिलती है। मुझे पता था यहाँ जरूर मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली टाइम निकाल के आई हूँ, कल सर्जरी है मेरी, बॉल ब्लैडर में पता नहीं है ना, बस कल सर्जरी कल मिला है क्योंकि मैं 4 दिन से कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है, कल जाकर मैं सर्जरी करवा दूँगी। और पेज देखना है किस तरह सेवा करती है, आंसू आ जाएंगे देख इस तरीके। ये तो आपकी बड़ी बात है, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। नहीं सच्ची में, मतलब आप देखना एक बार बस। उनको भी उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ पतेले पर। छोटे से रूम में शुरुआत की है मैंने, आशीर्वाद दीजिए। अरे मैडम क्या नाम है आपके पेज का? खुशी किस्मत। इधर बोल दो एक बार। खुशी किस्मत मेरे पेज का नाम है, आप लोग सर्च कीजिए। छोटे से रूम से शुरुआत की है मैंने, बस पेज वालों के प्रति प्यार है। उनको रिलोकेट करो। अरे वो कहाँ जाएंगे? हमें बस एक नारा एक साथ लगाना है, स्टॉप रिलोकेशन, स्टॉप रिलोकेशन। हमारे बच्चे कहाँ होंगे? उनका हक क्या है? हमारा हक
बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचना है सबको, और शालीमार बाग का रीलोकेशन के लिए आप लोग सब एक हो जाएं और उसको खत्म करें। जो केस में हाथ उठाओ, कौन आएगा केस में? कितने बंदे साथ आएंगे ना? अच्छा, एक सेकंड, मुझे आप सभी की एक हेल्प चाहिए। अगर आप लोग मुझे जानते हो नहीं जानते कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुने। आज ट्विटर पे यहाँ से जो जो घर जा रहा है, एक हैशटैग स्टॉप रीलोकेशन, वो भागेंगे, वो आपके आगे भीख मांगेंगे, पुलिस भीख मांगेगी, पुलिस भीख मांगेगी आपके आगे, आप सारे इकट्ठे हो, एकता बनाओ। स्टॉप रिलोकेशन इन दिल्ली भी जरूर डाल देना, क्योंकि आज हम अरे भाई साहब यूपी में भी ट्वीट हो गया। इंडिया डालो, इंडिया डालो, हिंदी नहीं होगा, इंडिया डालो आप। तो यहाँ पर देखो कितने छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। आप लोग डॉग्स को प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। कितना प्यार करते हो आप? बहुत नहीं जानते, कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, खाना देते हो उनको? हाँ बिल्कुल, हमारे साइड में वेरी गुड। हम आपके सारे व्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू। आपके सारे वीडियोस। उसका ट्रीटमेंट कराओ, वापस छोड़ो, चलो जाग जाओ। तो गाइस मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और ये देखो मेरे बच्चे दोनों। कैसे लगा आप लोगों को? आज उसने बहुत मजे किए। अच्छा, अकेले? हाँ अकेले। अच्छी बात है, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे वहाँ पर आगे बैठ के मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब मैं पता नहीं क्यों मैं बैठ के उनके बारे में सोच रही हूँ, मैं रोए जा रही हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को सोच सोच के। अब हम लोग जा रहे हैं घर, लखन है भी उधर ही। और यार सब लोगों ने ना बहुत, मतलब ऐसा है कि भाई जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हो प्लीज़ उस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आके पिक्चर्स ले रहे हो, उनको सुन नहीं रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, बहुत ही गलत है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। लक्ष्य क्या करता है? हम लोग यहाँ से निकल गए अब, और जैसा एक्सपीरियंस था मुझे लगता नहीं कि अगली बार आधे भी लोग आएंगे। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे जानवरों के फेवर में बात करने के लिए। सब अपने अपने पर्सनल एजेंडे लेके आए हुए हैं। सबको दिक्कत होने लगती है किसी न किसी चीज़ से। जो कॉमन एजेंडा था उसी के बारे में बांटने की इसलिए आए थे कि कुत्तों के ऊपर लड़ाई होती है, और खुद कुत्तों की तरह लड़ने लग गए सब लोग आपस में। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि अगली बार, मुझे भी उन लोगों के लिए सॉरी फील हो रहा है जो मेरे कहने पे आ गए सब लोग। क्योंकि जिसे एक मेन चीज़ के लिए आए थे कि एनिमल डॉग्स को रिलोकेट करने की बात चल रही है, वो बात ही नहीं हुई। आती बोल दे कि कोई किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेगा। ठीक है, पार्टी का नाम नहीं ले रहे, बट भाई जो CM मैम है उन्हीं से सवाल करने चाहिए ना। इलेक्ट तो लोगों ने करा है कि लोग सवाल नहीं पूछ सकते। आप कुछ मतलब अगर आप ठीक है, अगर वो CM है तो क्या वो 100% डिसीजन ठीक लेंगे? नहीं ना। अगर गलत करी तो पब्लिक उन्हें बताएगी ना। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है कि उनसे रिक्वेस्ट करेगी, मैम यहाँ आपने गलती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ आप किसी का नाम नहीं लेना, ये नहीं करना, वो पहले से डर जाओगे इतना तो कैसे कुछ होगा? क्या होगा था जरा, पुलिस उठा के ले जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं तो तैयार होकर आया था इस चीज़ के लिए, सबको बोल के आया था। तो फिर मतलब जब उनसे उनका नाम ही नहीं ले रहे तो उन तक बात कैसे पहुँचेगी? अब उन्हें क्या पता किसके लिए बात कर रहे हो आप? यहाँ मिलकर सबको बुला लिए जंतर मंतर पे, बात की नहीं। वो तो सोचेंगे मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, बताना पड़ता है। अब क्या होगा, अब सब अपनी अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ते रहो और यही होता रहेगा जो हो रहा है ना। क्योंकि जो एनिमल हेटर है वो यूनाइटेड है, और जो एनिमल लवर है उनके आपस के मसले इतने चल रहे हैं, तो करते रहो। आई डोंट थिंक अगली बार कोई आने वाला है यहाँ पे। फिलहाल हमारी एक सब्सक्राइबर है संस्कृति, जिन्होंने मेरे को एक बुक दी। देखो, जॉन एलिया साहब की, इसको तो मैं पढ़ने वाला हूँ मैं। देखो, सबसे पहली लाइन इसकी, बस एक ही लाइन बता, मैंने 2 लाइन बताऊँगा। ये है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। ये जॉन एलिया साहब की क्लास, ये पढ़ने वाला हूँ मैं पूरा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ आज एटलीस्ट। बाकी अच्छा ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों से मिले जो सेम कॉज में है, सेम माइंडसेट के साथ है, उनसे मिले। मेरे ख्याल से बस एक ये पॉजिटिव था, बाकी नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। गाइस अब देखोगे दोनों सो गए हैं, काना इधर, परी उधर, पता नहीं चला कब सो गए। दीपा आप अच्छे से सोए? अच्छे। कितने अच्छे से? वहाँ। अब आप चेंज कर लेना, ठीक है? हाय ब्राउनो, हाय बेबी। हाँ आ गई, तो मम्मा तो आ गई। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे स्नैपचैट पर और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए, आप आज आए, आज आप इतने गुस्से में क्यों थे? किसी ने बोला आज आप इतने सैड क्यों थे? यार मुझसे ना ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, मुझे बहुत बॉदर करती हैं। और अगर मैं सामने होती हूँ ना, तो मैं पहले तो मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, बिल्कुल स्टेज के सामने, और जब वो सब डिस्कशन चल रहा था ना, तो मैं बस सोच रही थी कि उन एनिमल्स के बारे में जो बोल नहीं सकते, उनके साथ रेप होता है, उनको मारा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मैं नहीं मैं सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी। तो मुझे बस रोना आ गया, और जब रोना आया मैं पीछे चली गई उठ के, तो लोग वहाँ पर मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कराने आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला हाथ जोड़ के, प्लीज
प्लीज़ अभी मत आओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे जो गार्ड्स थे और मेरी टीम मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया उनको, तो उनको लग रहा है कि मैं गुस्से में थी। गाइस मैं गुस्से में नहीं थी, मैं बहुत ही इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अगर आप किसी को मेरे सामने किसी एल्डर को डांट रहे हो या किसी बच्चे को भी डांट रहे हो, मैं रो जाती हूँ। मेरे घर में क्या है ना, मैं कभी नहीं चिल्लाती अपने हाउस हेल्पर्स पर, कभी नहीं चिल्लाई मैं। आप चाहे तो उनसे पूछ लेना, उनको मैसेज करके, मैं कभी नहीं चिल्लाई क्योंकि मुझे ना बहुत बुरा लगता है, इमोशनल हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं किसी पे शाउट भी करती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। उन लोगों पे लोग ऐसी बातें चीज़ें करते हैं तो ऑफकोर्स बुरा तो लगता ही, और मुझे तो इसीलिए मैं चुप थी, किसी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अंदर ही अंदर से बहुत घुट रही थी। आप एक क्लिप देखोगे जब मैं वहाँ से उठ के भागी और मैं लखन के पास गई कि लखन मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही है, मेरे को ना बहुत पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं भागना चाहती हूँ यहाँ से। तो लखन ने मुझे बहुत आराम से काम डाउन करवाया और बोला कि हम लड़ने आए हैं और आज के दिन तो कहीं नहीं भाग सकते, आज तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो बस यही था, बट मैं गुस्से में नहीं थी। तो अगर किसी को लगा हो तो आई एम सॉरी गाइस। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। ये लाइक हमारे लिए नहीं है, ये लाइक उन एनिमल्स के लिए है जो बेज़ुबान हैं, जो अपने दर्द अपने दुख शेयर नहीं कर सकते हैं। आप उनके लिए एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लगे हों। अब पता नहीं हम कब जाएंगे ऐसी जगहों पर, लेकिन हम बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, अपने आप खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें मौका मिला उनके हक में लड़ने का। और अगर आगे ऐसा कुछ भी होता है तो हम लड़ेंगे ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। आई लव यू ऑल। बाय।